अल्लाह की, क्योंकि अली की इता अल्लाह की इता है। और यह खुतबा देने वाला शख्स अम्मार इब्न यासिर वही इंसान था जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार सिर से पांव तक ईमान से भरा हुआ है। जब इमाम अली अलैहि सलाम को इसका पता चला कि हजरत आयशा तलहातू संगीत जमा करने गए हैं, तो इमाम अली अलैहि सलाम उन्हें समझाने के लिए कूफा से बसरा गए ताकि यह मसला पीसफुली हल हो सके। लेकिन हजरत आयशा ने इनकी बात नहीं मानी, जबकि इमाम अली का हजरत उस्मान के खून का बदला लेना बनता भी नहीं था, क्योंकि हजरत उस्मान तो इमाम अली के खलीफा बनने से पहले शहीद हुए थे। और दूसरी बात यह है कि हजरत हत उस्मान के खिलाफ बगावत हुई थी, न कि किसी एक इंसान ने उन्हें शहीद किया था, और यह भी नहीं पता था कि कातिल कौन है। और तीसरी बात यह कि अगर इमाम अली अलैहि सलाम हजरत उस्मान के खून का बदला ना भी लेते तो यह भी इनका हक था, क्योंकि खलीफा ऐसा बिल्कुल कर सकता है। लेकिन हजरत आयशा, तलहा और जुबैर ने उनकी बात नहीं मानी, उल्टा उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी, जबकि कुरान में आया है कि अपने अमीर की इता करो। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि जब कोई मुसलमानों का गिरोह बगावत करे तो इसके खिलाफ किता करो। और जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ, तो बस फिर इमाम अली अलैहि सलाम कूफा वापस आ गए ताकि इन्हें रोकने के लिए फौज तैयार कर सके। जब हजरत आयशा इमाम अली अलैहि सलाम के खिलाफ जंग करने बसरा से निकली तो रास्ते में वह एक मुकाम से गुजरी जहां पर कुत्तों ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर भौंकना शुरू कर दिया। हजरत आयशा ने जब यह देखा तो वह चीखने लगी और उन्होंने साथियों से पूछा कि इस जगह का नाम क्या है, जिस पर उनके साथियों ने कहा कि इस जगह का नाम हब है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैं इससे एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगी। मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि मेरी उस बीवी का क्या हाल होगा जिस पर हब के कुत्ते भौंक के। लेकिन हजरत जुबैर ने इन्हें बहला फुसला दिया। और हाँ, हजरत आयशा इसके बावजूद इमाम अली के खिलाफ निकल पड़ी। बसरा के बाहर एक मैदान में इमाम अली अलैहि सलाम और हजरत आयशा की फौज का सामना हुआ। जब इमाम अली अपने खैम में थे तो हजरत जुबैर घोड़े पर इमाम अली अलैहि सलाम के खिलाफ तलवार लेकर आपके खेमे के बाहर आए। इमाम हसन अलैहि सलाम ने इमाम अली को इसकी खबर दी। इमाम अली ने फरमाया कि मैं खुद जाता हूँ। इमाम अली अलैहि सलाम हजरत जुबैर के सामने आए और कहा, जुबैर, तुम्हें वो दिन याद है जब तुम मुझसे प्यार कर रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जुबैर, तुम अली से इतनी मोहब्बत करते हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अली के खिलाफ तलवार लेकर खड़े हो जाओगे, क्योंकि तुम उस वक्त जालिम हो गए। देखो, आज वो दिन आ गया। हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब यह याद आया तो इन्हें सब समझ आ गया और वह अपने घोड़े पर बैठकर वापस चले गए। लेकिन पीछे से इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज में से एक इंसान ने जाकर इन्हें कत्ल कर दिया और इनका गला काटकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने ले आया, जिस पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस इंसान को दोज़ख की बशारत देता हूँ। वो इंसान इस बात पर इमाम अली की फौज छोड़कर चला गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम पूरी कोशिश कर रहे थे कि यह जंग ना हो, क्योंकि इनके मुखालिफ में मुसलमान थे। आप जंग नहीं चाहते थे, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर को हजरत आयशा के पास भेजा, क्योंकि वह हजरत आयशा के भाई थे। मोहम्मद बिन अबी बकर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी नहीं मानी। आखिरकार नतीजा जंग पर पहुंचा। हजरत आयशा इस जंग में एक ऊंट पर बैठकर सामने आई। यह ऊंट बहुत बड़ा और खतरनाक था। इस ऊंट के आसपास लश्कर था जो कि हजरत आयशा के इस ऊंट को प्रोटेक्ट करता था। एक तरफ हजरत आयशा थी और दूसरी तरफ अली, जिसे देखकर कुछ सहाबा के दिलों में शक पैदा हुआ कि हमें किसका साथ देना चाहिए। एक सहाबी थे अब्बू बकर। जब उन्होंने देखा कि सामने हजरत आयशा हैं तो उन्हें ख्याल आया कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का साथ देना चाहिए। लेकिन फिर उन्हें एक हदीस याद आ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वह कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसकी लीडर एक औरत हो, तो उन्होंने इमाम अली का ही साथ दिया। इसके बाद जंग शुरू हुई और तीर अंदाज ने तीर चलाए और एक एक करके दोनों तरफ के लोग शहीद होने लगे और जंग इंटेंस हो गई। इमाम अली
अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा के ऊंट को निशाना बनाया, क्योंकि यह फौज का सेंटर था, और अपने बहादुर बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम तलवार के साथ पूरी तेजी के साथ लश्कर को चीरते हुए ऊंट की तरफ बढ़े और इस ऊंट की टांगे काट दी, जिससे इस ऊंट पर बैठी हजरत आयशा गिरने लगी। तभी तेजी से एक इंसान घोड़े पर आया और उसने हजरत आयशा को पकड़कर अपने साथ घोड़े पर सवार कर लिया, जिसे देखकर हजरत आयशा के साथी कहने लगे कि अली ने नबी की बीवी की हुर्मत पमाल कर दी। लेकिन जब हजरत आयशा ने देखा तो उस घोड़े पर इनका भाई मोहम्मद बिन अबी बकर था। हजरत आयशा का ऊंट गिरने के बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की फौज पीछे हटने लगी, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी अपनी फौज को मजीद खून बहाने से रोक दिया और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इज्जत के साथ वापस मदीना भेज दिया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा था कि एक दिन तुम्हारा आयशा से झगड़ा होगा तो तुम बस उसे वापस भेज देना। तो इमाम अली ने ऐसा ही किया। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने मुखालिफ की लाशें देखी तो आप रोने लगे और इनकी लाशों को साफ करने लगे, क्योंकि वह सब भी मुसलमान थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काश मैं इस जंग से पहले ही मर जाता तो मुझे आज यह दिन ना देखना पड़ता। यह सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी एक बीवी एक ऐसे ऊंट पर सवार होगी जिसके मुंह पर बहुत बाल होंगे और इसके आसपास बहुत से लोग शहीद होंगे, और आखिरकार ऐसा हुआ भी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने मुखालिफ की लाशों को भी इज्जत के साथ दफन किया।